देखिए, कल अपन ने सरल रेखा के इंपॉर्टेंट फार्मूले दिखाए थे। आज अपन पढ़ रहे हैं वृत्त, सर्किल। सपोज ये सर्किल है, ये इसका केंद्र है और ये इसकी त्रिज्या r। जो केंद्र C है उसके निर्देशांक सपोज AB। माना किसी वृत्त की त्रिज्या r है, केंद्र के निर्देशांक AB है, तो आपने इस वृत्त का सामान्य समीकरण पढ़ा है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। वृत्त का सामान्य समीकरण क्या होता है? x माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये बेटा वृत्त का समीकरण होता है। a और b केंद्र के निर्देशांक हैं, r उसकी त्रिज्या दी हुई है, तो वृत्त का समीकरण होता है x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी वृत्त का सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 3 और उसकी त्रिज्या 5 है, तो इस फार्मूले के हिसाब से इस वृत्त का समीकरण क्या होगा? द इक्वेशन ऑफ द सर्किल इज गिवन बाय x माइनस ए की जगह -1 है तो +1 का होल स्क्वायर, y -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। कितना हो गया? 25। इसको खोलो, या पहला पद क्या आएगा? x स्क्वायर। इसको खोलेंगे तो क्या आएगा बेटा? y स्क्वायर। यहाँ क्या आएगा? 2x। यहाँ क्या आएगा? -6y। और यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, तो 9 और 1 10 में से 25 इधर घटा दे तो -15 इज इक्वल टू 0। ये सबके समझ आ गया आप लोगों के? कि यदि सेंटर आपको दे रखा है, केंद्र के निर्देशांक यदि आपको दे रखे हैं, त्रिज्या आपको दे रखी है, तो वृत्त का समीकरण होता है x माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये मैं क्या पढ़ रहा हूं आपको? जो आपने 12th क्लास में पढ़ रखा है, वृत्त पढ़ रखा है, उसका रिवीजन कर रहे हैं अपन। 2-4 क्लासों के बाद आप इस पोजीशन में आ जाएंगे कि कॉलेज की ज्योमेट्री आपको बहुत आसान लगेगी। ये वृत्त का समीकरण। एक होता है वृत्त के समीकरण का व्यापक रूप, जनरल फॉर्म। वृत्त के समीकरण का व्यापक रूप। अभी देखिए, ये सवाल अपन ने किया, वृत्त के समीकरण में पहला पद किसका होता है? ओनली एक्स स्क्वायर। तो वृत्त के समीकरण का पहला पद हमेशा क्या होगा? एक्स स्क्वायर। अगला पद क्या होगा? वाई स्क्वायर। उससे अगली टर्म क्या होती है? समथिंग इंटू एक्स। समथिंग इंटू एक्स। तो व्यापक रूप में हमने ले लिया 2gx। समथिंग इंटू वाई हमने ले लिया 2fy, और प्लस ये क्या है? कांस्टेंट टर्म को c ले दें इज इक्वल टू 0। किसी भी वृत्त का जो समीकरण का एक फॉर्मेट होता है, एक जो प्रारूप होता है, वो कैसा होता है बेटा? पहला पद उसका होता है एक्स स्क्वायर, दूसरा पद वाई स्क्वायर, तीसरा समथिंग इंटू एक्स, समथिंग इंटू वाई प्लस समथिंग इज इक्वल टू 0। ये जी क्या है? यहाँ पे जी है x के गुणांक का आधा। जैसे यहाँ g का मान कितना हुआ? x का गुणांक 2 है, तो g का मान 2 में 2 का भाग दे 1 आ गया। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1 इंटू एक्स। f क्या चीज है? y के गुणांक का आधा। जैसे इसमें f कितना होगा? y का गुणांक -6 है, तो f का मान हो गया -6 में 2 का भाग दे -3। और c क्या है?
अचर पद, कांस्टेंट टर्म, अचर पद। तो याद रखिए, वृत्त का समीकरण यदि दिया हुआ है तो जी एक्स के गुणांक आधा, एफ वाई के गुणांक आधा, सी कांस्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, ये तो समीकरण है, इसमें जी का मान 1, एफ का मान -3, सी का मान -15। और ऐसी अवस्था में केंद्र के निर्देशांक का फार्मूला याद कर लो, -g -f। यदि किसी वृत्त का समीकरण दिया हुआ है तो उसके केंद्र के क्या निर्देशांक होंगे? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर इज इक्वल टू -g -f। और उसकी त्रिज्या क्या होगी? उसकी रेडियस अंडर द रूट g² + f² - c। उसकी त्रिज्या क्या होगी? रूट g² + f² - c। एक एग्जाम्पल दें अपन, कि मुझे एक वृत्त का समीकरण दे रखा है x² y² 4x - 2y - 1 = 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। यह एक वृत्त का समीकरण है। बताइए जी कितना है इसमें? x के गुणांक का आधा, x का कोफिशिएंट कितना है? 4 का आधा कितना हो गया? 2। f क्या होता है? y के गुणांक का आधा, -2 का आधा, -1। और c होता है कांस्टेंट टर्म, अचर पद, कितना है? -1। सो अतः इसका सेंटर क्या हो गया बेटा? क्या फार्मूला सेंटर का? -g -f। ये कितना हो गया? g का मान 2, तो -g का मतलब -2 और -f का मतलब 1। और इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? अंडर द रूट g² f² - c। ये कितना आ गया भाई? g² का मान 2 का स्क्वायर 4, 1 और -c का मान +1, रूट 6 इसकी क्या होगी? त्रिज्या। ये व्यापक रूप है किसी वृत्त का। हमको यदि केंद्र दे रखा है, त्रिज्या दे रखी, तो एक फार्मूला बताया, दूसरा फार्मूला ये बताया। एक और फार्मूला देखिए जो आपने पढ़ रखा है। ये कोई वृत्त है, सपोज दिस इज अ सर्किल, और ये इसकी डायमीटर व्यास है। व्यास जानते हैं किसको कहते हैं? किसी वृत्त की ऐसी जीवा जो उसके केंद्र से गुजरे। एनी कॉर्ड विच पासेस थ्रू द सेंटर। तो व्यास के दो सिरे हो गए, ए और बी। यदि ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y। किसी वृत्त के व्यास AB के सिरों के निर्देशांक दे रखे हैं। द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्किल आर गिवन। तो इसका फार्मूला याद कर लो। इक्वेशन ऑफ सर्किल इज, उस वृत्त का समीकरण होगा, बड़ा सिंपल फार्मूला है। x में से घटा दो x1 इंटू x में से घटा दे x2 प्लस y में से घटा दे y1, y में से घटा दे y2 इज इक्वल टू 0। यदि किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक दिए हुए हैं तो उस वृत्त का समीकरण क्या होगा? x - x1 इंटू x - x2 y - y1 इंटू y - y2 इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल, किसी वृत्त के व्यास के दो सिरे ले रखे हैं ये। द एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर आर गिवन 1 4 and -2 5। बताइए सर्किल का समीकरण क्या होगा? इक्वेशन ऑफ सर्किल, ये फार्मूला, इस फार्मूले को यहां यूज कीजिए तो वृत्त का समीकरण क्या होगा? x - 1, आगे चलो x - -2, बेटा सर के समझ आ रहा है? x - x1 इंटू x - x2 प्लस आगे क्या आएगा बोलो?
y minus 4 y minus 5 is equal to 0. आप इसको सॉल्व करो। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर। यहाँ आएगा 2x और माइनस का x यानी प्लस का x। यहाँ आएगा माइनस का 4y और माइनस का 5y माइनस का 9y और कांस्टेंट कितना गया, 2 को माइनस 1 से किया माइनस 2 और प्लस का 20 यानी प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ये आपके वृत्त का समीकरण आ गया। फार्मूला समझ में आया बेटा? व्यास के 2 सिरों के निर्देशांक रखे तो ये वृत्त का समीकरण होता है। मैं एक न्यूमेरिकल ले रहा हूं जिसमें व्यास के ये 2 सिरे हैं। बताइए यहाँ जी का मान कितना है? जी कहते हैं x के गुणांक का आधा। x का गुणांक 1 है, 1 का आधा 1/2। अब बोलिए y के गुणांक का आधा तो माइनस का 9/2 और c बोलिए 18 कांस्टेंट। तो बताओ इस वृत्त का सेंटर क्या हो गया? माइनस जी माइनस एफ यानी माइनस 1/2 प्लस 9/2। ये फार्मूला लगा दिया आपने वृत्त का सेंटर माइनस जी माइनस एफ। त्रिज्या क्या होगी इसकी? अंडर रूट क्या फार्मूला है? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो जी स्क्वायर का मतलब कितना हो गया? व्हाट इज जी? 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया? 1/4। एफ स्क्वायर का मान 81/4 और माइनस सी का मतलब माइनस 18। इसको सॉल्व कर लो। 4 इसमें लघुत्तम आ गया तो 181 और 18 × 72। 81 और 82 में से 72 घटाया 10/4 यानी रूट का 5/2। ये इसकी त्रिज्या। मैंने आज सिंपल आपको 3 फार्मूले बताए हैं। वृत्त का केंद्र और त्रिज्या दे रखी है तो वृत्त का समीकरण, वृत्त के समीकरण का व्यापक रूप तो उसका केंद्र क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, और यदि वृत्त के व्यास के 2 सिरों के निर्देशांक दे रखे हैं तो वृत्त का समीकरण और उसका केंद्र त्रिज्या ऐसे निकाल सकते हैं। बेटा रोज थोड़ा सा पढ़ा रहे हैं। अभी बच्चों की एडमिशन की प्रक्रिया चालू है। आप अपने सभी मित्रों को बोलें कि जल्दी से जल्दी एडमिशन लें और विश्वास रखिए कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी उतनी इफेक्टिव है जितनी ऑफलाइन। और जैसे ही सितंबर में कॉलेज खुलेगा आपको कॉलेज का एक एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा, रिवीजन करवाया जाएगा। यदि आप कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहेंगे तो मेरा दावा है कि हर बच्चा इस मोहता कॉलेज का 70% से अबव होगा। इसकी मैं आपको जिम्मेदारी लेता हूँ, प्रिंसिपल होने के नाते, मैथमेटिक्स का स्टूडेंट होने के नाते। सो प्लीज़ बी रेगुलर इन योर ऑनलाइन क्लासेज। ओके।